मन चंगा तो कठौती में गंगा। फ्रेंड्स, फिटनेस जो है वो उसमें दोनों चीज़ें इक्वली आती हैं। अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप मेंटली फिट नहीं हैं तो आप फिट नहीं हैं। अगर आप मेंटली फिट हैं, फिजिकल फिट नहीं हैं तो फिट नहीं हैं। तो आज मैं आपसे मन के बारे में कुछ बात करूंगी कि क्या उसके बारे में हम टाइमली अगर जानें तो हम अपने मन को मजबूत और पक्का रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ कुछ मन की जानकारियाँ शेयर करती हूँ ताकि हमें टाइमली उसमें के बारे में पता हो तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। नंबर 1 फ्रेंड्स, मन जो है वो हमारे बहुत कंट्रोल करने वाला है हमारी बॉडी को। आप देखते हैं जब हमारे मन में पॉजिटिव विचार होते हैं हमारी बॉडी बहुत एनर्जेटिक फील करती है, और जब हमारे मन में कोई नेगेटिव विचार होता है तो सबसे पहले हमें लगता है मेरी बॉडी में जान नहीं है, मेरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सब लक्षण आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं मन की ही बात करने जा रही हूँ। मन की पीड़ा, आप मन की अवसाद कह लीजिए, मन का आप डिप्रेशन कह लीजिए, आप एंग्जाइटी कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, कोई भी कारण जो हमारे मन को ठेस पहुँचाता है उस पर आज हम नज़र डालते हैं। फ्रेंड्स, हमें अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें कंटिन्यूसली मेडिटेशन करनी होगी। हमें अपने पास्ट को ज़्यादा खंगालना नहीं होगा। बीती ताही बिसार दे, रहते की सुध ले। अगर हम इस बात पे काम करेंगे तो हमारा मन स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो हम पिछली बातों को उधेड़ उधेड़ के अपने को दुखी करते रहेंगे। और हमें अपने को सेल्फ ब्लेम नहीं करना। जो हुआ सो हुआ, जितना है उतने में हम अच्छा करेंगे। और दूसरा, हमें सक्सीड होना है किसी भी फील्ड में, पर हमें अपने लोगों से जो है कंपैरिजन नहीं करना। हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। अगर आप एक फील्ड में आगे हैं तो मैं किसी दूसरे फील्ड में आगे होंगी। हमारा दो लोगों का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन करके हम अपने मन को पीड़ा ही देते हैं। रेलेवेंट कंपैरिजन कर सकते हो, बट जो भी बात आपके मन को दुखी करे वो आपको नहीं करनी, वो चाहे कुछ भी हो। मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, मन आपका, इसका कोई टाइम नहीं है। बचपन में भी मन दुखी होता। आप देखते हैं जब सेकंड बेबी पैदा होता है तो फर्स्ट बेबी का बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता है और थोड़े दिनों बाद वो अडेप्ट कर लेता है। तो बचपन में भी होता है, जवानी में भी होता है, और ओल्ड एज में भी मन का दुखी होता है। वो ठीक है दुखी होना और थोड़ी देर बाद ठीक होना, पर अगर ये मन का दुख हमारा परसिस्टेंट करता है, हमारे डे टू डे जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जॉब है, हमारी रिलेशनशिप्स हैं, उसमें अगर इंटरफेरेंस इस मन के दुख की होती है तो हमें इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं कुछ आपको तथ्य बताती हूँ, आप भी उस पर जानिए ताकि अपने सराउंडिंग में आप मदद कर सकें। लेडीज़ में ये मेल्स के कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा पाया जाता है जो मन की परेशानियां हैं, और मेल में ऐसा नहीं होता। ऐसा माना जाता है साइंस में कि हो सकता है मेल्स पे और जिम्मेवारियां बहुत हैं तो उन पे टाइम नहीं होता इस बात के लिए डॉक्टर के पास आने का या बाहर जाने का। तो ऐसा नहीं है, मेल्स में नहीं होता, पर कंपैरेटिवली रिपोर्ट कम है। और मेल में जो होता है अर्ली साइंस जो होते हैं, अगर किसी मेल को बहुत गुस्सा आ रहा है, रेस्टलेस है, उसके बिहेवियर में चेंजेस हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसके मन का पीड़ा को समझना चाहिए और यहीं पे उसे अपना काम करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड, ये जो मन की पीड़ा है धीरे धीरे सेट इन होती है और बहुत लंबे टाइम तक चलती है। कई साल लग जाते हैं इसे होने में और हम पहचान नहीं पाते। हम किसी और चीज़ के लिए मेडिसिन लेते हैं और ये देर हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक तथ्य ये है कि हम ये मानते हैं कि हमें मन का रोग अच्छा नहीं है, हमें इसके डॉक्टर से नहीं मिलना, वो और ये ठीक नहीं होगा। फ्रेंड्स, ये भी एक बीपी, शुगर, थायराइड जो कि हम रोज़ गोलियां खाते हैं उसी की तरह है, और अगर एक आध गोली खा के हमारी लाइफ आसान होती है तो आपको इसके लिए काम करना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारे ओल्ड लोग हैं उनमें जीरियाट्रिक डिप्रेशन एक बहुत बड़े नाम से एक पूरी ब्रांच आती है, क्योंकि उस टाइम में एक तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरा ओल्ड लोगों के बच्चों की अपनी अपनी दुनिया हो जाती है, वो थोड़ा सोशली भी कट होते हैं,
और उस टाइम उनको एक अलग तरह से मन का दुख जो आता है, और उस एज के रिलेशन में हम उस लोग को उस टाइम को सोचते हैं इनको अल्जाइमर हो रहा है, इनको डिमेंशिया हो रहा है, जो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि जीरियाट्रिक डिप्रेशन जो है वो वैसा ही मिमिक करता है, वैसा ही लगता है, सेम सिम्टम लगते हैं। तो इस तरीके से हम उनको अनडायग्नोस्ड छोड़ देते हैं। पर ऐसा साइंस ने पाया है, अगर उनको जीरियाट्रिक डिप्रेशन के लिए डॉक्टर को दिखाया जाए और एक आध गोली से उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चलती है। तो फ्रेंड्स, आप इससे बचने के लिए, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ऐसा ज़रूरी नहीं है फैमिली हिस्ट्री है तो आपको होना ही है, बट ऐसा साइंस ने पाया है कि फैमिली में है तो आपको आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसमें आप पहले से केयर कर सकते हैं। अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिएगा, मेडिटेशन करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा, और अगर आपको कहीं लगता है कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है तो आप काउंसलिंग लीजिएगा। इस तरीके से आप इससे बच सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, साइंस ने ये सिद्ध करके दिया है कि एक्सरसाइज लाइफस्टाइल इज़ द परमानेंट ट्रीटमेंट फॉर दिस। आप डॉक्टर से मिलिएगा, डॉक्टर का मेडिसिन लीजिएगा। जो मेडिसिन है वो आपके सेकंड एंड को ट्रीट करती है, जो ओरिजिन जहाँ से हो रहा है उसको आपके लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डाइट, बैलेंस डाइट और साउंड स्लीप, वही सब आपको करती है। साउंड स्लीप हमारे मन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो माइंड है जब हम सोते हैं तो बहुत सारी मेमोरीज़ को रिस्टोर करता है और बहुत सारे टॉक्सिन्स को साफ़ करता है। तो आप 7 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, ये मन भी हमारे शरीर की तरह ही एक ऑर्गन है। अगर इससे पीड़ा है तो अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है तो आप बिल्कुल भी पीछे मत रहिएगा, और अपने सराउंडिंग में आप बताइएगा, क्योंकि बहुत टाइम तक हम पेट का बीमारी समझ के, बहुत देर तक हम सर्वाइकल समझ के, बहुत देर तक हम वीकनेस समझ के कि मेरी टांगें नहीं चलती, मेरे को परेशानी है, बहुत देर तक हम टाइम वेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जब बर्नआउट होता है तो बहुत दिक्कत वाला होता है, और एक जने के इफ़ेक्ट होने से हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो अगर फ्रेंड्स, छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज है, और बाद में डॉक्टर भी आपको CBT देते हैं। CBT होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें आपको सिखाया जाता है कि जो आपको नेगेटिव थॉट आते हैं उसको कैसे अपने रोकना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। दैट इज़ द परमानेंट ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी आप सब लोग इस माइंड जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जो हमारी सारी दुनिया को कंट्रोल करता है, हम यहाँ बैठे रहते हैं, कहाँ कहाँ जाके आ जाता है, इतना तेज है, इसे आप मेडिटेशन से अपने कंट्रोल में रखिए, आप इसके कंट्रोल में मत जाइए। फिर तो आप देखिए आप कितना अच्छा वो करेंगे, और हम सब लोग फिट इंडिया में आगे बढ़ते हैं।